10,000 राजा तोड़ने का प्रयास करेंगे और करते रहे, लेकिन तोड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि धनुष था दिव्य, तो तोड़ने वाला चाहिए दिव्यतम। धनुष था श्रेष्ठ, तो तोड़ने वाला चाहिए सर्वश्रेष्ठ, और धनुष तोड़ने वाला है मन्मधो उन्माधन सत्यो मम राम नाम विभुवि द्वैधाम कृतम दृश्यते। आज अजगो खंडी लख घर, यह हृदय फटता है हमारा। आज अजगो खंड लख कर, यह झूठा जग का सहारा। आज धरती रोपड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम शैव नैमिष तपी मौन क्यों हो, बोलो गुरु बंधु बोलो। आज मौन क्यों हो, कहाँ रह गई हाय शक्ति। तुम्हारी बोलो गुरु बंधु बोलो, आज मौन क्यों हो। तुम्हारी स्तब्धता को लगकर मेरे हृदय में परिशोध का भाव जागृत। जिस पापी पाखंडी ने तुम्हारे साथ इच्छा व्यवहार किया है, आज लेकर के परसों के शरीर के खंड खंड करूंगा। जाओ बंधु, तुम परम धाम को पधारो। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जना के धनुषी कहे तोरा। ने हमारे आराध के पावन पिराग को भय खंडों में भक्त या शेख सुना जनक, और यदि वाणी से स्पष्ट नहीं कर रहे तब वेग वेग दिखाओ मोड़ न तो आजो। कहे जड़ो लई तबिराजो। जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा जनक। अति डरो तरे देत न पिनाही, कुटले भूप हर से मन माई। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीरो। हृदय न हरस विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। हे प्रभु राम, इस धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई दास ही होगा, क्योंकि भृगुनाथ शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। और जिसने ऐसा
अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ये गुरुओं का, वह कब किसी से डर सकता है। और जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की, संत जनों की कृपा होती है, वही इस कार्य को कर सकता है। क्योंकि देवता नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, और होई है क्यों एक दास तुम्हार। आयसु काह कहिय किन मोही, बार बार मुनि विनवाहु तो ही। आप इस राम के लिए आज्ञा दें, कहें इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है। जिस पर हाय कृपा ब्राह्मणों की, धनुष तोड़ने वाला वो ब्राह्मणों का व्यास जी विशेष कृपा पात्र है। राम तुम्हारे इस भाव को मैंने हृदय से आत्मसात किया, लेकिन तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भूभुआ स्वाजना तपा महासत्य मही पाताल नाग पातालाद ब्रह्मलोकांतम, अखिल ब्रह्मांड में फिर ब्राह्मणों ने जितनी कृपा रघुवंश पर की है, जितनी कृपा दशरथ नंदन पर की है, फिर इतनी कृपा अभी तक नहीं हुई है। कहो राम, क्या धनुष का खंडन तुम्हारे द्वारा संभव? तुम्ही ने किया है क्या? चारों भाइयों का जन्म किसकी कृपा? क्यों व्यास जी? ब्राह्मणों की कृपा। दूसरी ओर ये बालक कह रहा, धनुभंजनहार शंभुनाथ, जिसने हमारे आराध्य के पावन पिनाक को उभय खंडों में विभक्त किया है, वह भगवान शंकर का स्वामी है। और यदि वो भगवान शंकर का स्वामी है तो राम हुई है क्यों? ऐसा क्यों हुई है माने होगा, क्यों माने? बोलो, क्यों माने? ये राम बता रहा, जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम है क्यों। वाणी व्याकरण शोभते, वाणी की शोभा व्याकरण के द्वारा संभव है। धरती की शोभा राजा के द्वारा संभव है, और मही पाताल नाग त्रिभुवन की शोभा नारायण के द्वारा संभव है। का माने राजकुमार, यू माने तरह। जिसने धनुष तोड़ा है क्या वो राजकुमार जैसा है? और यदि वो राजकुमार जैसा है तो राम तुमने कहा वो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ये बालक कह रहा वो दास है व्यास जी। यदि वो दास है राम, कैसा दास है? अभिकृत है, अनुग है, पार्षद है, पारतोष है, प्रवज्जावसित है, ऋण मोक्षित है, स्वयं आगत है, लब्ध है, क्रियमाण है, किस कोट का दास है? राम तुम्हारे द्वारा आज्ञा का भाव स्पष्ट किया गया, सिद्धांत बना है, आयस सम न सुशाही सेवा, आज्ञा मांगने के समान दूसरा कोई सेवक धर्म नहीं होता। इसलिए राम पहचानो, सेवक कहते किसे हैं? सेवक सो जो करे शिवताई, अरि करी
सेवक का धर्म है सेवा करें, धर्म करें। यहाँ पर अनीत हुई है राम। हमारे गुरुदेव के पावन पिना को भैखनों में बरियाई तोड़ा गया है, इसलिए वो अधर्म है। लड़ाई लड़े सुनहु राम ये जही सेवे धनु तोरा सहस बाहु समय सोरी पुमोरा। साधारण शत्रु नहीं, कार्तवीर अर्जुन के साथ भुजाओं के समान मेरा बैरी है। जिस प्रकार से मैंने क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन के साथ भुजाओं को छेदा है, आज धनुष तोड़ने वाले की भुजाओं को मैं छाटूंगा राम। सो बिलगाव क्या बात है? बिहाय समाजा नते मारे जय है सब राजा। सो नाम धनुष तोड़ने वाला, सो नाम करता। बिलग माने अलग, आऊ माने उठकर आवे। जितने धनुष तोड़ा है अपने आसन से उठे, मेरे सामने आवे, हाथ जोड़े। हरिचंद, और यदि ऐसा नहीं किया तो ये जितने राजा बैठे हैं, अगर तुम्हारे अगल बगल बैठा हो तो उससे दूरी बनाओ। राजा अलग हो जाएंगे, धनुष तोड़ने वाला अकेला रह जाएगा। खोजने में सहजता रहेगी। और यदि ये राजा भी नहीं उठे तो फिर ये हमारा कठोर निर्णय है। इस प्रेक्षागार में जितने भी राजा बैठे हैं, आज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। निसंदेह मेरे द्वारा उसे दंड मिलेगा। अतुभो श्री राम रखे जाओ रघुनंदन। इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुका नंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है गुरुद्रोही, कौन है शिवद्रोही? जाओ राम। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसो धरहि अभिमाने बोले परसो अभिमानी। हेलो हेलो ट्रेवल डालो, हेलो हेलो रिपीट डालो प्लस। ये तुम्हें बताना, तुम जानते हो कुछ इसमें? धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी की ये घोषणा। जय सुधनु तोरा साहस बाहु सम सोरिप मोरा सो बिगाव बियाई समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, समस्या राजाओं के लिए। और उसमें भी एक या दो राजा से महात्मा जी का काम बनने वाला नहीं, मारे चाहिए सब राजा। मैं विचार करने लगा, क्या राजाओं को मारने से परशुराम जी की समस्या का समाधान हो जाए? क्या राजाओं को मारने से परशुराम जी की समस्या का हल निकल आएगा? उत्तर मिला नहीं निकलेगा। और अगर नहीं निकलेगा तो फिर राजाओं को मारने का जो अविकल्प है ये व्यर्थ है। अब परशुराम जी कहते हैं सो अविलग आओ या बिहाई ये समाजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए या समाज धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला है सामाजिक, और जो सामाजिक होता है वो कभी समाज को छोड़ता नहीं है।
ये समाज धनुष तोड़ने वाले को क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि समाज ने धनुष तोड़ने वाले को स्वीकार लिया है और समाज जिसे स्वीकार लेती है उसे कभी छोड़ती नहीं है। तो ना ये सभा धनुष तोड़ने वाले से लग और न ये धनुष तोड़ने वाला सभा से लग होगा। अब स्वामी जी ने कहा मारे जाइए सब राजा, तो राजा भी नहीं मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ने महर्षि कश्यप को एक वचन दिया था, आज के बाद मैं पृथ्वी का उपभोग नहीं करूंगा, आज के बाद किसी राजा का पद नहीं करूंगा। और अगर परशुराम जी फिर भी ऐसा करते तो क्या ये धर्म होगा? क्या ये न्याय होगा? और क्या परशुराम जी अपने वचनों की रक्षा कर पावे? नहीं कर पावे। बड़ी प्रणाम, विजयी भव। और सब बढ़िया है? सब कुशल। कुशल है? सब कुशल। आओ धारा। कह सब कुशल है, यहाँ कुशल सब भांति भलाई और वहां कुशल राखे कर घुराई। तो जब तक राम जी की कृपा नहीं है तब तक कुशलता भी नहीं है। तब लग कुशल न जीव का सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कौन शोक धाम। तज काम काम क्रोध मत्सर मद मोह, जब तक ये खड़ विकार दूर नहीं है तब तक कुशलता है क्या? क्रोध, और क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? हमें लग रहा जबरदस्ती क्रोध है, लेकिन ना वैदिक सिद्धांत कहता है पहले कारण और तब फिर कार्य। कारण होगा पहले और कार्य होगा बाद में। इसका बेच काट दो, बिल्कुल काट दो। कारण होगा बाद में और कार्य होगा पहले। क्यों? क्योंकि वेद कहते हैं कारणे रविना काचम न कदाचन विद्यते। योगोपनिषद पहले अध्याय का 37वां मंत्र, पहले कारण होगा और तब फिर कार्य होगा। कारण क्या है? जो धनुष टूट गया है। और अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो जो टूट गया तो टूट गया, फिर उसके पीछे रोना क्या? अब जब टूट ही गया है तो क्या करोगे तुम, क्या करेंगे? और अगर क्रोध केवल धनुष के टूटने पर है तो बहुत धनवी थोड़ी लड़काई तब कबाउना अस अर्दिश की मोसाई ए धन पर ममता के ये धनुष पर ममता क्यों? आदरणीय पूज्यपाद पहले कारण फिर कर्म। क्या धनुष तोड़ने वाला कर्म और कारण के बंधन में बंधा है? बोलिए आप लोग। पहले कारण बना फिर कर्म हुआ। कोई कारण हुआ जिसके कारण ये कर्म किया गया, धनुष तोड़ दिया गया। क्यों ब्याज जी? क्या धनुष तोड़ने वाला कर्म और कारण के बंधन में बंधा है? क्या इससे वो जुड़ा है? बस यही चिंतन का विषय है। लक्ष्मण की शैली यथार्थ है, जन कल्याण के लिए उपयोगी है। लक्ष्मण ने जो सिद्धांत दिया मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं। ये जितना जीव है, जितना ये ब्रह्मा की सृष्टि है, मनु की सृष्टि है, क्योंकि मनु की संतान को ही मानव कहा गया है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना, जिनमें ये लक्षण होंगे राजकुमार लक्ष्मण
तुम्हारा सिद्धांत उसी पर प्रतिपादित होगा, लेकिन जो इन गुणों से परे है तुम्हारा सिद्धांत वहां पर प्रयोग में नहीं आने वाला है। ये हमारा अपना व्यक्तिगत मत है। अच्छा लगे आत्मसात करो, ना अच्छा लगे तो फिर समय पर छोड़ो। क्या परशुराम के शरीर में जो क्रोध आच्छादित है ये विकार है? उत्तर मिला नहीं। ब्राह्मणों का क्रोध, ब्रह्मचारी का क्रोध, योगी का क्रोध, संत का क्रोध, महाराज जब जब इन्होंने क्रोध किया है समाज में जन कल्याण हुआ है, मानव कल्याण हुआ है। मानव कल्याण के लिए ही व्यास जी इन महापुरुषों के हृदय से ये क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। ये बेटे हम क्रोध कर नहीं रहे, हम क्रोध के ही सने हुए हैं, क्रोध के ही बने हुए हैं। तो जब महाराज हम क्रोध के ही बने हैं, हम क्रोध से सने हैं, तो क्या क्रोध हमसे अलग हो सकता है? जैसे सूर्य को देखा है, नहीं देखा है? बोलो। देखिए जब तक हाँ ना का उत्तर नहीं दोगे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। अब ये जो विषय है ये चिंतन का विषय है। सूर्य देखा है कितना तपता है, सूर्य का कितना तेज है, सूर्य कितना उष्ण है, उष्ण माने गर्म है। और वहीं महाराज चंद्रमा की प्रकृति को देखो, वो भी तो इसी संसार में है, वो कितना शीतल है, कितना सौम्य है, सबको अमृत देता है। तो क्या दोनों में अंतर है? उत्तर मिला नहीं। ये जितना जन समुदाय है, जितना जड़ जंगम है राजकुमार, ये सब प्रकृति के अधीन है। अंश अंशा कला कपिला कूर्माद्या आवेशा भार्गवादया। आवेश माने व्यास जी क्रोध। आवेश के भी दो भेद हुए हैं, एकोदिष्ट और बहुदिष्ट। उसमें से मैं एकोदिष्ट हूँ। इस अजनाब वर्ष से है बंसी क्षत्रियों का समूल विनाश। ये हमारे जीवन का उद्देश्य रहा। दुष्ट क्षत्र विनाशाय सहस्त्र कर क्षत्रवे रेणुका गर्भ जाता है जब तक न आए। ये हमारे जीवन का यही परमार्थिक मार्ग रहा। लेकिन राजकुमार इस धनुष ने तो सदैव धर्म का सहयोग किया है, धर्म के साथ जुड़ा रहा। आखिर इस धनुष के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? धनुष तो टूट गया व्यास जी, अब तो टूट ही गया। सबने धनुष तोड़ने वाले को देखा कि नहीं? बोलो। बोलते जाइए भैया आप और लोग। सबने अगर देखा है तो महाराज हमको भी दिखा दिया जाए। क्वेश्चन आप लोग और कोई अपनी भाषा में बोलता है, हम अपनी भाषा में बोलते हैं। कोई अपने प्रभाव में बोलता है, हम भी अपने प्रभाव में बोले। तो ये अपनी अपनी प्रकृति है। कोई नम्र होके बात करता है, कोई आंख दिखा के बात करता है। तो वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। समाज में लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसे लौकिक जगत से जोड़ा जाए तो महाराज ये धनुष टूट गया कोई अच्छी बात है। और सीता का विवाह कर दिया जाता, धनुष भी ना टूटता। और यदि टूट गया है, सबने आनंद लिया है, सबने उस रूप को देखा है, हमें भी दिखा दिया जाए, क्या गलत बात है? बस यही लड़ाई है। सब लोग देखें, हमें न दिखाया जाए तो लड़ाई इतनी होगी कि कल्पना नहीं की होगी। इसलिए राजकुमार ये नृपालक बस बोलत तो इन्हें सभार धनु ही शब्द पुराण धनु विदित सकल संसार। कहाँ तुम्हारी धनुया और कहाँ ये दिव्य धनुष? इमें द्वे धनुषी दिव्य लोक से साध पूजते। इस अथार संसार में केवल दो ही दिव्य धनुष, एक जो टूट गया और एक हमारे सानिध्य में है। तो क्या दिव्य स्थान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, क्या इसका समाज में ह्रास होना चाहिए?
नहीं, अच्छे बालक हो। देखिए महाराज, आपने कहा ये धनुष दिव्य था। अच्छा, धनुष दिव्य था और तोड़ने वाला कोई खड़िया पलटन होगा खाए? अध्यात्म की ओर जुड़ो, सब कुछ उत्तर मिलेगा। देखिए, अगर धनुष दिव्य था तो तोड़ने वाला भी दिव्यतम होगा। इमे द्वय धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोकादि पूछते दृढ़े बलवती मुखे सुकृतो विष्कर्मणा। धनुष दिव्य, तोड़ने वाला दिव्यतम। तोड़ने वाला साधारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साधारण व्यक्ति अगर धनुष को तोड़ने जाएंगे तो उत्तर मिलेगा डगई न शंभु शरासन कैसे और कामी वचन सती मन जैसे। भूप सास 10 कई बारा लगे उठावन करना। 10,000 राजा तोड़ने का प्रयास करेंगे और करते रहे, लेकिन तोड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि धनुष था दिव्य तो तोड़ने वाला चाहिए दिव्यतम। धनुष था श्रेष्ठ तो तोड़ने वाला चाहिए सर्वश्रेष्ठ। और धनुष तोड़ने वाला है सर्वश्रेष्ठ। और सर्वश्रेष्ठ का कभी विरोध तुम जो कर रहे हो, परशुराम जी जो कर रहे हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ का कभी विरोध। धनुष तोड़ने वाला गलत न था, न गलत है और न ही गलत होगा। क्यों? आद्यपान क्यों? आप लोगों का मत है कि धनुष तोड़ने वाला श्रेष्ठ है और होगा। बोलो, जोर से बोलो, जोर से। का है? धनुष तोड़ने वाला अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। जोर से बोलो। आप लोग सिर मत हिलाइए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन भी करते हैं तो आप लोग जवाब भी दीजिए। और प्रश्न करो। देखो जी भर के। हाँ, देखिए, जब प्रश्न किया जा रहा था तब समय ठीक नहीं था। वो समय सही नहीं था। तब प्रश्न करने का समय नहीं था। अब प्रश्न करने अब का आप समय। प्रश्न करें, उत्तर भी दें। अब ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त में प्रयास यही होगा कि सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। दिया जाए। क्या बात है।